वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, ये जीके जीएस का जो सीरीज चला रहा हूँ इसका ये छठा पार्ट है फ्रेंड्स। इसमें टोटल हम 50 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इसके पहले 50 प्रश्न देखा था फ्रेंड्स, और 50 प्रश्न आपको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न है जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी और जो भी आपका बिहार एसआई जो भी प्रतियोगिता परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस सभी में कॉमन रहता है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स कि आज 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा 2 मिनट पहले। ऐसे 8:30 बजे मेरे चैनल पर जाएगा फ्रेंड्स, तो लाइव में रहूँगा। तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो आज से लाइव क्लास में शुरू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट ये देख लेता हूँ। देखिए, लाइव क्लास भी चलेगा फ्रेंड्स प्रत्येक दिन, और आपका जो सीरीज चल रहा है जीके जीएस का ये भी प्रोवाइड कराऊंगा, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका फायरमैन है उसके हिसाब से मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ 2-3 दिन के बाद से फ्रेंड एसएससी जीडी का भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं शुरू कर दूंगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसके पहले 50 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके थे फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है, तो कितने? 2 सत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय है जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और कितना अनुच्छेद के तहत? तो 226 अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के अनुसार ही उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करता है। तो अनुच्छेद 226 भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 52 को देखें सॉरी, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 1978 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था फ्रेंड्स। इसी संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ईस्वी कब है? 1978। 53 नंबर सवाल आपका है, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो 53 नंबर सवाल का हो जाएगा गीता मेहता, ठीक है। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक गीता मेहता है। 54 नंबर सवाल को देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब दिया गया था? 54 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1977, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, इनिक था, क्या था? ENIAC ये क्या था? तो 55 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का ये नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, 56 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? 56 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने हाल ही में आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है। 57 नंबर सवाल को देखें, BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? 57 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणजी ट्रॉफी। अगला सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की? ये देखिए करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वोट बंदी अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो 58 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वह केरला ने किया है। अगला सवाल 59 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 59 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। 60 नंबर सवाल को देखें, 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर सबसे पहले स्थान पे है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिमला हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? 61 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, UAE ने हाल ही में इसका मेजबानी की है। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल को देखें, 62 नंबर सवाल आपका है, रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता, उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? 2 सवाल बन रहा है। 2020 का
आपका जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो रॉबर्ट इरविन ने जीता। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था, तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुश फायर था। ठीक है, उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था, तो बुश फायर था। सवाल नंबर 63 को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 आपका है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो सवाल नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा मोहन कृष्ण वोहरा को सम्मानित किया गया। ठीक है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मोहन कृष्ण वोहरा का। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 64 को देखिए। चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है। 64 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेडो कोवेल्ली। ठीक है, अल्फ्रेडो कोवेल्ली है जो वहाना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल 65 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुम्बा राव का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था। तो श्री तुर्लापति कुटुम्बा का संबंध किससे था। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये आपका तमिल पत्रकार था। ठीक है, क्या था, तमिल पत्रकार था। 66 नंबर सवाल को देखें कि किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य ने की है। 66 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटका ने की है। 67 नंबर सवाल को देखें। दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। तो आपका 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। 68 नंबर सवाल को देखिए। 68 नंबर सवाल आपका है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। ठीक है, इस पर विचार करना है और फिर आपको सही आंसर देना है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2 है जो सही है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, तो 3.4% रही है। और 2 में क्या राजकोषीय धारा कितना है, तो 3.5% रहा है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 सही है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखिए। आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसबीआई पर आरबीआई ने 2021 में कितना 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 70 नंबर सवाल को देखिए। 70 नंबर सवाल, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, बहुत अच्छा सवाल है करंट अफेयर्स का। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका नई दिल्ली है जो दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, 71 नंबर सवाल को देखें। हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है। फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत किस राज्य ने की है। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सरकार ने किया है। 72 नंबर सवाल को देखिए। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभियम ऐप लॉन्च किया है। देखिए महिलाओं, इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभियम ऐप है जो किससे संबंधित है, तो अभियम ऐप है जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है और किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो 72 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। 73 नंबर सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था। ये टॉप मोस्ट भी है, इसको जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया था, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसका 2021 का थीम क्या था, तो 73 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वुमेन इन लीडरशिप इन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। यही है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम था, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं। 73 का डी हो गया फ्रेंड्स। 74 नंबर सवाल है। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को देखें। 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना, तो चीन बना। 76 नंबर सवाल को देखिए। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 76 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 102 को। ठीक है, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 102। चलिए अगला सवाल 77 नंबर सवाल को देखते हैं कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। 78 नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है 78 का, तो आवृत्ति पे करेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ध्वनि का वह गुण है
देखिए धमनी का वह गुण जिसके कारण क्या है हम धमनी को मोटी या पतली करते हैं वो क्या कहलाता है, तारत्व कहलाता है। तो तारत्व है जो धमनी का तारत्व क्या उसकी किस पे, आवृत्ति पर निर्भर करेगा ना। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 79 को सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। चलिए तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिए क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 80 को देखें। 80 नंबर सवाल आपका है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान पर देखिए क्वेश्चन ये घुमाया गया है, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसका जवाब करें तो देखिए द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु को ले जाइएगा चंद्रमा पर तो उसका जो द्रव्यमान है उस पर कोई भार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। रात के समय में आवासीय क्षेत्र जो रेसिडेंशियल होता है, जहां लोग रहते हैं, पब्लिक लोग रहते हैं, वहां पर कितना अनुमानित स्वर होना चाहिए। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना, 45 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये सवाल देखिए हो सकता है पूछा जाए। तो 82 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे क्या होता है, कम होता है। 83 नंबर सवाल को देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। 83 नंबर सवाल, 83 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा 2 ओम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 84 नंबर सवाल को देखें कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। सवाल नंबर 85, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होगा। देखिए पीएच मान सभी का क्लियर रखिएगा, मूत्र का, आपका नींबू का, रक्त का, ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इससे एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो 85 नंबर सवाल का हो जाएगा शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सभी का मैं बता देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, याद करते चले। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 6.4 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो अभी देख लिया आपने 2.8 होता है। नींबू का कितना होता है फ्रेंड्स, तो नींबू का होता है लगभग 2.2 होता है, ठीक है, पीएच मान। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 86 नंबर सवाल, किसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख है ऐसे, किसेराइट। चलिए गेस करिए 86 का, तो देखिए मैग्नीशियम का है, ठीक है, मैग्नीशियम का है जो है इसका है किसेराइट। 87 नंबर सवाल को देखिए परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। चलिए सिंपल है फ्रेंड्स, कर लीजिए इसका। 87 का क्या होगा, तो पहला कक्षा में कितना, 2 होता है, फिर 8 होता है, 8 होता है, फिर 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 8 2 10, 8 18 2 20, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल को देखिए निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। 88 नंबर सवाल, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, इसका क्या होगा, गंधक, इंडियम या ग्रेफाइट या बी और सी दोनों होगा, बताएं। तो 88 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट है जो ठोस स्नेहक का उदाहरण है। 89 को देखिए निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। ज्वलन ताप सबसे कम है, लकड़ी का, कागज का, प्लास्टिक का या पेट्रोल का। 89 का जो राइट आंसर है पेट्रोल का है, जो आपका ज्वलन ताप क्या है सबसे कम। देखिए पेट्रोल में आग सबसे जल्दी पकड़ते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि ज्वलन ताप सबसे कम किसका है, पेट्रोल। देखिए एक थोड़ा सा चिंगारी से पेट्रोल में आग लग जाती है, तो इसका ज्वलन ताप सबसे कम है। 90 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। जड़ और तना वाला, तो इसका जरूर याद रखिएगा। तो गाजर तो क्या है, मूली भी है, आलू है, क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। कि इनमें से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है, तो गाजर मूली तो आपका इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, ठीक है। जबकि आलू है जो आपका है भूमिगत तना का उदाहरण, याद रखिएगा। आलू किसके अंतर्गत आता है, भूमिगत तना का उदाहरण है। अगला सवाल, टिक्का रोग का संबंध किससे, पहले भी बहुत बार चर्चा चुका हूँ। मूंगफली जैसा, देखिए टिक्का इतना ही बड़ा, टिक्का इतना तो मूंगफली होता ही है, जो मूंगफली होता है कितना होता है, टिक्का इतना होता है, तो इसमें क्या होगा मूंगफली से हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, टिक्का रोग किससे, तो मूंगफली से। देखिए टिक्का के साइज का ही मूंगफली होता है, इतना बड़ा होता है, इससे ज़्यादा होता है नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। 92 को देखें
कह रहा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितना होती है, तो 0 होती है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितना होती है, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना होती है याद रखिएगा, जीवाणु कोशिका में 0 होती है। 93 को देखें कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए याद रखिए फ्रेंड्स, बीटा कोशिका के द्वारा होता है। ये टॉप मोस्ट VVIG के है। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, तो बीटा कोशिका के द्वारा होता है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 नंबर सवाल को देखें, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है। चलिए 94 नंबर सवाल का क्या होगा। देखिए मनुष्य के शरीर में टोटल कितना 206 अस्थियाँ होती है। इसमें सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है फ्रेंड्स, फीमर होती है। ठीक है, जांग में जो होती है फीमर हड्डी को क्या कहा जाता है, उरु अस्थि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, उरु अस्थि कहें या तो जांग का जो फीमर होल होता है वो भी। तो देखिए इसमें घुमाने के लिए इस तरह से पूछा जा सकता है। तो फीमर है, ठीक है, फीमर को क्या कहते हैं, तो उरु अस्थि कहते हैं। लिख करके इसको याद कर लेगा फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको जरूर लिख लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है, तो जांग का जो फीमर होता है जिसको क्या कहते हैं, उरु अस्थि कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी अस्थि के बारे में अगर जो पूछा जाए, सबसे छोटी अस्थि के बारे में, तो कान में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो सबको पता होगा, स्टेपीज। स्टेपीज है जो सबसे छोटी अस्थि है। तो उरु अस्थि कहें या फीमर, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 95 को देखिए कि निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण क्या हो जाएगा, गेस करें। एल्बुमिनियम, एंजाइम, किरेटिन या हीमोग्लोबिन। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किरेटिन है जो आपका रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल। हाँ फिर तो 96 नंबर सवाल देखिए। 96 नंबर सवाल आपका मैथमेटिक्स से है कि कितना है, 3887 में किस छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बनेगी। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे। इतना का 3 से लगाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ आ जाएगा 10, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर आपको कितना 3 से लगाइएगा तो 3 से लगाए तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया, 3 4 3। अब इसको कितना से लगेगा, 7 से लगाइएगा। 7 से लगाए तो 7 × 28 और 7 × 28 और 9 × 63 यहाँ आ गया। फिर यहाँ 7 से लगाए 7 × 49 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका 7 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो इसका घन कर रहा है ना, तो इसका तो क्यू बन गया। बच गया कितना, 3। तो 3 देखिए 2 बार है, इसका मतलब है कि 3 से और गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल था, इसका बन जाएगा। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, लास्ट में देखिएगा फ्रेंड्स। तो आपका 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मैं करा दूंगा फ्रेंड्स। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर में बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स 98 देखिए, एक ट्रिक से है फ्रेंड्स। अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो देखते ही आप आंसर सही बना लीजिएगा 98 नंबर सवाल का। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 2 कुर्सी कितना है 2, और प्रत्येक को 400 रुपया में बेचा है। 2 कुर्सी है और दोनों का जो विक्रय मूल्य समान रहे फ्रेंड्स। ठीक है, और एक पर 20% लाभ कमाया और दूसरे पर 20% हानि कमाया, तो कुल सौदे में कितना प्रतिशत या लाभ हानि हुआ। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे कि एक दुकानदार जैसे 2 वस्तु को बेचे और दोनों का विक्रय मूल्य सेम रहे, एक पर 20% हानि हो या 10% हानि हो या फिर इसे 20% लाभ हो, इस टाइप से रहे, इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको 20 × 20 कर दीजिएगा। कितना होगा, 20 से कितना, इतना बटा 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 20 से कितना होता है, 400 होता है बटा 100 काटिए, 4% की हानि होगी। जब भी इस तरह करेगा, अगर यहाँ पर 10% रहता, यहाँ पर 10% रहता तो क्या करते, 10 × 10 कर देते बटा क्या कर देते, 100 पर कर देते, तो 1 से यानी 1% की हानि होता। अगर उसी तरह से अगर यहाँ पर 30 रहता, ठीक है, 30% लाभ कमाता और 30% तक कितना होता, कितना बटा कितना करते, 100%, 1 से 9% की हानि होती। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए फ्रेंड्स कि जब भी इस टाइप का सवाल रहे फ्रेंड्स, इसको इस तरह से बनाइएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी 4% का हानि हुआ। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका 99 नंबर सवाल बना लिया, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतना और इतना है, वह धनराशि कितनी, सिंपल सा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बनाइएगा तो आपका 4000 आएगा। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आएगा। सवाल नंबर 100 का है फ्रेंड्स, आपका 100 का सवाल नंबर का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपको 5 मैथ था फ्रेंड्स, तो 2 मैं बता दिया, बाकी जो इसको कर लीजिएगा। और 8:30 बजे फ्रेंड्स मैं लाइव आऊँगा आज, तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।